अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अच्छा भाई, छोटे बच्चे को दबाना ताकि नाक खड़ी हो जाए या माथा दबाना ताकि वो कुछ दब जाए, क्या ये इस्लाम में जायज़ है? जी हाँ, बच्चा जब पैदा होता है ना तो थोड़ा सा बात चीज़ें आड़ी तिरछी होती हैं उसकी, तो वो वालिदैन कोशिश करते हैं, जैसे सर जो है ना उसका पीछे से निकला हुआ होता है, वो कुदरत ने इसलिए निकाला होता है कि वो ज़ाहिर है उस बच्चे को लिटाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सर दबना शुरू हो जाता है। तो बाज़ माँ ये गलती करती हैं कि उसको टेढ़ा मेढ़ा लिटा देती हैं तो उससे वो साइड दब जाती है। मैंने खुद एक बच्चे को देखा कि उसका जो है ना बेचारे का पूरा कोबड़ा यहाँ से निकला हुआ था। हुआ ये है कि बच्चे को माँ ने जब लिटाती थी माँ तो इतनी गफलत थी कि बच्चे की ना ऐसे यूं करके लिटाती थी, वो बच्चे का मुंह इस तरफ होता था, तो ये हिस्सा दबना शुरू हुआ। तो एक वक्त में इतना ज़्यादा दब गया कि अब बच्चा सर सीधा ही नहीं कर सकता था, तो मुस्तकिल माँ को फिर इसी तरह लिटाना पड़ता था। तो होते होते बहुत ज़्यादा दब गया वो, और ये पीछे से पूरी एक नोक निकल आई, और बच्चा भी नहीं, बच्ची थी वो। तो ऐसा भी होता है, तो ये करना पड़ता है। लेकिन ये जो नाक के बारे में कहते हैं कि दबा के यूं करें तो नाक खड़ी हो जाएगी, ये किसी डॉक्टर से पूछ लें। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता कि वो नाक को यूं उठाएं तो ये खड़ी हो जाए नाक। अलबत्ता पेशानी को दबाने से शायद दब जाती हो, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सर बहरहाल वो दब जाता है और वो बनाना ज़रूरी है बच्चे का, और ये नाजायज़ नहीं है। क्या बच्चे की पिटाई करना शरअन जायज़ है? क्या 5 साल से छोटे बच्चे को इसकी ज़िद की वजह से मारना जायज़ है या गुनाह होगा? अतिया साहिबा लाहौर से। इतने छोटे बच्चे को मारना तो गुनाह ही है, जुल्म है एक किस्म का। लेकिन अगर बच्चे को की तरबियत करनी है और वाकई बहुत ज़िद्दी है और माँ या बाप का ख़्याल है कि हल्की सी सख्ती से एक आध थोड़े मामूली से थप्पड़ से ये सही हो जाएगा, तो माँ बाप के लिए तो ये जायज़ है, माँ बाप के अलावा लोगों के लिए ये जायज़ नहीं है। और लेकिन माएँ आजकल जुल्म कर रही होती हैं, अपने गुस्सा निकाल रही होती हैं बच्चों पे, तरबियत का उनसर कम होता है। वो बच्चे चूँकि तंग कर रहे होते हैं तो हालांकि 5 साल से कम उम्र बच्चे को तो आप थप्पड़ मारेंगे तो और रोएगा वो डरेगा थोड़ी, या डरेगा भी तो उसको समझ में थोड़ी आएगा मुझे क्यों मार रहे हैं। तो 5 साल से कम उम्र बच्चे को तो बस प्यार से समझाएं, ये करो ये नहीं करो, कुछ नहीं कर रहा तो कोई ट्रिक इस्तेमाल की जाए ना, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। बल्कि हमने तो देखा है 2-2 साल के बच्चों को माएँ पीट रही होती हैं गुस्से में। तो मियाँ बीवी को चाहिए अपना गुस्सा किसी और पे निकाल लें, वो औरत शौहर पे निकाल ले, शौहर बीवी पे गुस्सा निकाल ले। छोटे से 5 साल के छोटे से बच्चे पे मारना पीटना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये एक जुल्म के ज़ुमरे में आता है। लेकिन बहरहाल अगर माँ कभी थप्पड़ लगा भी दे तो माँ होने के नाते इतना तो उसको हक़ होना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ। बाप भी अगर कभी, बाप तो ना करे ये इतना छोटे बच्चे पर, तो माँ ही का वो चलता है, और बाप की सख्ती से तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन यही बात है कि बज़ाहिर इसकी ज़रूरत लगती नहीं है। 7 साल की उम्र ऐसी है जिसके बाद फिर बच्चे की तरबियत का पूरा टाइम शुरू होता है, उसमें कुछ समझदारी पैदा होती है। तो कोशिश करें, माँ को चाहिए कि 5 साल से कम उम्र बच्चे को हत्तल इम्कान कोशिश करे कि ना मारे। कभी खुदा न ख्वास्ता कहीं मार दिया, हाथ 2-4 थप्पड़ लगा दिए, तो कोई इतना बुरा भी नहीं है कि इस पर कोई बहुत बड़ा इशू उठाया जाए और थाने में रिपोर्ट कराई जाए, जैसे कि यूरोप में हो रहा है। अब माँ पालती भी तो माँ ही है ना, वो जब बच्चे बहुत तंग करते हैं तो कभी कभार बेचारी गुस्सा भी निकाल देती है, जो कि नहीं निकालना चाहिए, लेकिन पाल भी रही है, थप्पड़ भी लग रहे हैं, चलता है सब घरों में, नेचुरल है, ये नॉर्मल है ये सब चीज़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा मारना पीटना, बाज़ माएँ अपना गुस्सा निकालती हैं, इसको तो बहरहाल हराम और नाजायज़ ही कहा जाएगा। और ऐसे ऐसे उनको धमकियां दे रही होती हैं, तेरी ज़बान काट के, तेरी टांगें तोड़ के, तुझे कतले बना के, तुझे कीमा बना के कचरे में फेंक दूंगी, ऐसे ऐसे। अगर कोई रिकॉर्ड कर ले और बच्चे को बड़े होकर दिखाए तुम्हारी माँ ये धमकियां देती थी, तो बच्चे का पर क्या असर होगा।